नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश उदास है, गुस्सा है देश में सिस्टम के खिलाफ, पुलिस के रवैये के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ। 8 साल पहले दिल्ली में सरेआम निर्भया दरिंदगी की शिकार हुई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ जो किया, उसके बाद उसकी सांस की डोर टूट गई। वक्त बीत गया, हालात नहीं बदले। आज भी बेटियां महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने एक बेटी के साथ जो किया, उससे इंसानियत शर्मसार है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अब मौत हो गई है। जबरदस्त गुस्सा सड़कों पर भड़का है। अस्पताल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस से लेकर कई अन्य पार्टियां भी मौके पर प्रदर्शन कर रही हैं और आज तक हर पीड़ित के साथ है। आज तक उनकी आवाज बनेगा। इंसाफ की ये मांग होगी और पुरजोर तरीके से होगी, क्योंकि किसी भी पुलिस महकमे को किसी भी राज्य में यह इजाजत नहीं है कि जब कोई रेप पीड़िता उनके पास आए तो उस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाए। एफआईआर दर्ज करने के बजाय कहा जाए कि चोट का नाटक कर रही है। हाथरस के एसपी तक ये आवाज आज तक की पहुंचनी चाहिए कि आप केस की लीपापोती पर ध्यान मत दीजिए। ये बताइए कि आखिर इस बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में हाथरस में क्यों हुई है। और ये सवाल हम पूछेंगे, लगातार पूछेंगे। हाथरस कांड पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीड़िता के भाई और पिता ने आज तक से बात की है और उन्होंने पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिवार का दर्द आप आज तक पर सुनेंगे। पुलिस प्रशासन पर पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उन्होंने ही मजाक उड़ाया। सुनिए क्या कहा है। हिंदुस्तान की बेटियां कब तक मोहताज रहेंगी केवल कुछ पारंपरिक श्लोकों की। हिंदुस्तान की बेटियां कब तक इंतजार करेंगी इस तरह से इंसाफ की। अब हाथरस का मामला सामने आया है। आज हाथरस की निर्भया कहा जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नामों से, क्या सिर्फ विश्लेषणों से इंसाफ मिलेगा? उनके भाई इस समय हमारे साथ हैं। बॉडी आप लोगों को हैंडओवर की गई है? पोस्टमार्टम हो चुका है? नहीं, पोस्टमार्टम हो चुका है, पर बॉडी हमारी हैंडओवर नहीं की गई है। क्या आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया? कुछ नहीं बताया अभी तक। कितने दिन एफआईआर का इंतजार करना पड़ा? एफआईआर का कम से कम 8-10 दिन। क्यों, क्या कहा गया? ये प्रशासन की वो लापरवाही रही वहाँ पे। कह रहे कि जो एक दिन क्या नाम है, हमने नॉर्मली रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद फिर एक को पकड़ लेते थे, एक को छोड़ देते थे, ऐसा कर रहे थे। हमारी समाज के लोग आए वहाँ पे, उन्होंने दबाव डाला, धरना प्रदर्शन करा एसडीएम, एसएसपी के यहाँ पे। तब उन्होंने आगे कार्रवाई करी और आरोपी को कम से कम 10 से 12 दिन में पकड़ा गया। अभी कल परसों में पकड़ा गया है। 10 से 12 दिन का समय लग गया इसमें। आरोपी को पकड़ने में क्यों एक मजाक बन जाता है कानून का, ये समझ नहीं आता। कितने साल की थी बेटी आपकी? बेटी करीब 18 साल की थी बस। किस हालत में मिली थी आप? उस बेहोशी की हालत में मिली। बहुत चोटें आई थी, बताया जा रहा है। गर्दन, गला, आंख में खून भी था। ये गला जो दबाया ना, उसकी ये हड्डी और ये यहाँ से हड्डी, ये धड़ जो है उसका काम करना छोड़ दिया। उसी धड़ काम करना बंद कर दिया था। मैं बोलना चाह रहा हूँ, घास लेने गई थी जब, पापा जी नहीं थे वहाँ, मम्मी जी थी। मम्मी जी साथ गई, उन्हें वहाँ पे वो बिना कपड़ों के मिले और उन्होंने अपना पल्लू डाला साड़ी का। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाए गए, तो उन्हीं में से एक जन जाके वहाँ पे हमारे जो बड़े भैया हैं उनको बताया कि आपकी बहन वहाँ पे बेहोश पड़ी है। तो वो ले गए थे सीधे थाने उठा के। जी, आप लोग लगे रहे कि बेटी को इस तरीके से कर दिया है। एफआईआर नहीं कर रहा था कोई भी? जी मैम, हाँ, वहाँ से जब बड़े भैया उठा के ले गए हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ एफआईआर SC/ST एक्ट लगाया, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा होपलेस थे और ना उनकी समझ में कुछ आ रहा था। उन्होंने खुद ऑटो बुक किया अपनी तरफ से पैसों से, ना उन्होंने, पुलिस वालों ने भी एम्बुलेंस नहीं मंगाई, जबकि वहाँ पे ज़मीन पे लिटा दिया था दीदी को। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इन्हें यहाँ से बड़ी थी वो। जी, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये बहाने बना के लेटी हुई हैं पुलिस कर्मियों ने। बहाने बनाने की बात की? जी, ऐसा बोला था उन्होंने। जबकि खून था, सब नजर आ रहा था। जी। और दूसरी बात, जो हमारे उल्टी भी हुई हैं 3-4 बागला हॉस्पिटल में
3-4 खून की उल्टी भी गई हैं। 10-15 दिन तक तो ब्लीडिंग रुकी भी नहीं। 10-15 दिन तक ब्लीडिंग रुकी नहीं थी। दूसरी बात, जो 14 तारीख से 22 तारीख के बाद उन्हें अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ, 22 तारीख के बाद, तब जाके उनकी 22 तारीख के बाद ही मेडिकल रिपोर्ट की गई है। 14 तारीख से 22 तारीख तक कोई अच्छा इलाज नहीं दिया, नॉर्मल वार्ड में ऐसे ही डाल रखा था उन्हें, और बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही थी। ग्लूकोज की बोतलें चली और नॉर्मल दवाई इलाज, बस यही सब कर रहे थे वो लोग। जो लोग हैं अब जाकर पकड़े गए हैं, अब जाकर 4 को पकड़ा है। इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों को जिस तरह से जितनी थी? हमें उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो बीजेपी सरकार का किसी ने कुछ बोला है, ना योगी जी ने इस बात पे कुछ भी बोला है। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ धरने पर बैठे हैं अभी। हमें तो न्याय चाहिए, न्याय में क्या चाहिए? हमें फांसी चाहिए। जैसे मेरे जैसे मेरी बेटी की जान गई है, बहुत सी घनघोर कागज अपराध और दिल्ली में एक बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरी बेटी के संग में अत्याचार हुआ है, उसी तरह उसको फांसी चाहिए। परिवार का ये दर्द आपने सुना, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, जब एक हाथ में आपकी बेटी है, हर जगह चोट के निशान, गर्दन टूटी हुई, आंखों से खून निकल रहा हो, और सामने थानेदार साहब आपको जानकारी दे कि रुक जाइए, अभी एम्बुलेंस तक बुलाने के लिए वहां पर पहल ना हो। ये बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। हम आपको दिखाते हैं कैसे 19 साल की एक लड़की खेतों में पशुओं के लिए चारा बटोरने गई थी। लड़की मां से थोड़ी दूर क्या हुई, 4 हैवानों ने इसे पकड़ लिया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हाथरस पहुंच गई हैं और तंसीम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, जहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। तंसीम, बताइए लोगों का गुस्सा आज किस तरह से इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। तंसीम अंजना, लोगों का गुस्सा, लोगों का शोर, लोगों का जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। मैं एक चीज़ अंजना बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, जब हम सुबह सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचे थे तो ये बताया गया कि जो पीड़िता है वो वेंटिलेटर पे है। एडीजी और कप्तान साहब कहते हैं कि वो अपना स्टेटमेंट दे रही थी। एक पीड़िता जो वेंटिलेटर पे है वो अपना बयान, अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो, वो अपना बयान दे रही थी, जिसके गले में दुपट्टे के वो निशान हो, जिसको ज़बरदस्ती खींचा गया है खेत में, वो अपने बयान दे रही थी। अंजना, बेहद चौंकाने वाला है, और इस पर तो बाकायदा पुलिस की जो भूमिका है उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर पुलिस क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों अपने एफआईआर को छुपाने के लिए शुरू में बोला छेड़छाड़ का मामला है, फिर बोला हत्या के प्रयास का मामला है, उसके बाद बोला अब गैंग रेप का मामला है। अब उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पे अब पुलिस की कोशिश है कि जो परिवार के लोग हैं उनको साथ में यहाँ से ले जाया जाए और डेड बॉडी को उनके हवाले किया जाए। देखिए, पुलिस का जो अमला है वहाँ तक पहुँचा है, उनके जो फैमिली वाले हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये जहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर में, यहीं पे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये समझाने बुझाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आप यहाँ से धरना प्रदर्शन और जो अपना विरोध है उसको ख़त्म करें, और ये कोशिश पुलिस की लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है, लोग विरोध करने वाले भी हैं, लेकिन अभी हालत ये है कि अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और लोग यहाँ से कम होते नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पुलिस की कोशिश ये है कि किसी भी तरह हॉस्पिटल परिसर को खाली कराया जाए और जो डेड बॉडी है वो परिवार को हैंडओवर करके यहाँ से हाथरस के लिए रवाना की जाए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास तंसीम, और अगर परिवार के लोग और भी जुड़े तो उनको आप लीजिएगा, बताइएगा, मुझे इशारा कीजिएगा। सीधे चित्रा के पास चलते हैं जो हाथरस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हाथरस पुलिस और हाथरस के एसपी साहब अब ये समझाने में लग गए हैं चित्रा कि ये गैंग रेप का मामला नहीं है, लेकिन एक एक बात चीख चीख कर जो कह रही है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में लोगों के लिए ये रूह कपा देने वाली खबर है। इस तरह का बर्बर व्यवहार आज भी बेटियों के साथ हो रहा है, और थाने जाने पर कहा जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। ये परिवार का आरोप।
बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात को लेकर होती है क्योंकि अभी इसी साल मार्च में निर्भया के गुनहगारों को फांसी दी गई, लेकिन मार्च के बाद देखिए अभी हम सितंबर में ही हैं, तब तक एक और निर्भया का मामला हाथरस से सामने आ गया। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात और गैर जिम्मेदाराना जानकारी निकलकर सामने आई है वो हाथरस के एमपी, जिन्होंने कुछ देर पहले आज तक से बातचीत की है। हम सब ने सुना कैसे वो बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का मामला नहीं है, अभी तो हम इस पूरे मामले में रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, अस्पताल जो रिपोर्ट देगा उसके बाद हम कहेंगे। जीप कटी हुई नहीं थी, परिवार की ओर से कहा जा रहा है जीप कटी हुई थी, वो बोल नहीं पा रही थी, परिवार कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। और यहाँ पर एसपी साहब आखिर वो कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जिसके आधार पर इस बात को ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि नहीं भैया ऐसा तो कोई मामला नहीं था। अब उनसे ये पूछना, जैसे ही मेरी मुलाकात होती है मैं उनसे तुरंत ये पूछूंगी कि ये बताइए फिर उस पीड़िता के ऊपर हमला क्यों किया गया, आज उसकी जान चली जाती है। परिवार के लोगों को हम सब सुन रहे हैं, 14 तारीख का ये मामला है सितंबर का, और 22 तारीख के बाद आप उसको ढंग का इलाज देते हैं। अगर उसको शुरू में ही सही तरीके का इलाज मिल गया होता तो हो सकता है वो बेटी हमारे बीच जिंदा होती। ऐसे अधिकारियों को शर्म नहीं आती है अंजना, सच्चाई यही है। वो सीधे आकर परिवार वहां सफदरजंग में अपने गांव से निकलकर, जरा सोचिए कितने गरीब और मजबूर किस्म के लोग हैं ये, इनके पिता से अगर आप बातचीत करेंगी तो आंखें भर जाएंगी। घास काटने का मतलब समझते हैं आप? घास काटने का मतलब ये होता है कि 2 जून की रोटी के लिए सुबह से लेकर पूरी रात तक संघर्ष करना, नून और रोटी के लिए संघर्ष करना। और यहाँ पर एसपी साहब क्लीन चिट देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का कोई मामला नहीं है। सबसे पहले तो इस तरह के अगर अधिकारी रहेंगे तो न्याय की उम्मीद कैसे? और इसी वजह से परिवार का ये कहना है कि दरअसल पूरे मामले में सक्रियता अगर दिखाई गई होती तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। एक तो आपने उस लड़की को सही तरीके का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई, दूसरा परिवार इस समय सफदरजंग में वहां पर बैठकर आधी रात को इस समय परेशान हो रहा है, और आप ये कहने में तुले हुए हो कि नहीं गैंगरेप का मामला नहीं है। उनकी फैमिली को हम सब ने सुना, परिवार वाले कैसे बोल रहे हैं कि दरअसल जब मां ने देखा, देखिए मां, एक भाई और बेटी जो निर्भया हमारे बीच नहीं रही, ये तीनों लोग घास काटने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए थे। एक गठरी जब बन गई तो उस घास को लेकर भाई वापस चला आया, माँ और बेटी वहीं पर रह गए। घास काटते काटते माँ आगे चली जाती है और बेटी को पीछे जो दुपट्टा रहता है उसे घसीट कर लेकर जाया जाता है, जो जानकारी हमें मिली है। उसके बाद उसका शरीर जिस तरह से खेतों से बरामद होता है, ऊपर से पुलिस का ये रवैया है पूरे मामले पे जो अपने आप में बेहद गैर जिम्मेदाराना और बेहद शर्मनाक। यही तो सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, हर जगह की बात हो, हमने पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद की निर्भया की खबर दिखाई थी, पूरा देश कैसे उसके साथ रहा था। आज जब हाथरस के एसपी को बेहद संवेदनशील होकर यह बताना चाहिए कि परिवार को न्याय मिलेगा, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे ताकि परिवार को न्याय मिल पाए, उस निर्भया को न्याय मिल पाए जो आज हमारे बीच नहीं रही। और इस एसपी की ये मजाल देखिए, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नहीं गैंगरेप का तो कोई मामला नहीं है, अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि कम से कम इस तरह के अधिकारियों को अगर वो ऐसा मुंह खोल रहे हैं तो चुप रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे हमारी ये पड़ताल जारी रहेगी अंजना, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद ये मामला है। अब तारीखें बदल जाती हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, श्वेता भी बता रही थी, दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, वक्त भी बदलता है, तो कुछ नहीं बदलता है इस देश में, वो है बेटियों के साथ इस तरह का बर्बर रवैया। चाहे जो रिपोर्ट आती है गैंगरेप को लेकर, रेप को लेकर, उसको हम देख लें, या फिर 2012 में निर्भया का मामला सामने आया था, अब जाके मार्च में उस परिवार को इंसाफ मिला है। बीते 16 सालों में सिर्फ 4 लोगों को फांसी हुई है गैंगरेप या रेप के इस मामले में। इस देश की न्याय कानून व्यवस्था क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरी हद तक देखिए, पुलिस उनके साथ हो ना हो, सरकार हो ना हो, नेता हो ना हो, हम लोग आखिरी तक लड़ते रहेंगे इस परिवार के लिए, क्योंकि ये इस देश के, इस समाज के आखिरी छोर में जो बच्ची खड़ी हुई है, जो बेहद गुमसुम परिवार है, जो ये देख, उनके पिता से आप बात करेंगे, वो लोग तो तय कर रहे थे जब इस लड़की का मामला सामने आया था कि हम लोग अब गांव छोड़ देंगे क्योंकि ये दबंग लोग हैं। और इसके पहले इन लोगों ने उनके दादाजी के साथ भी बहुत बर्बरता की थी, जिस परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं वो रसूखदार परिवार बताया जा रहा है, जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पर एसपी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे बेहद हैरानी होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब उनको सुना, मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि एक अधिकारी जिसकी वहाँ की लड़की को लेकर पूरे देश में इस तरह गुस्सा है, चाहे बॉलीवुड की बात करें, नेता की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आखिर कैसे दे सकता है अंजना? ये अपने आप में पूछा जाने वाला सवाल है। बस कुछ ही देर में मैं वहाँ पर पहुँचूंगी और मैं इस बारे में आपको जानकारी दूंगी, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद ये मामला, और पुलिस अगर इस तरह से लापरवाही करेगी तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात को पुलिस को और उसके अधिकारियों को समझना चाहिए। अंजना। श्वेता, परिवार ने अपनी बात कही, बताया कि पुलिस ने क्या किया था वहां पर। ये जो लापरवाही है, ये जो उस थाने में हुआ है हाथरस के, ये आने वाले वक्त में बहुत परेशानी का सबब बनेगा इन सब के लिए, जो इतनी संवेदनहीनता एक बेटी के साथ बर्बर कांड होने के बाद भी दिखाते हैं। और ये सवाल हम आज तक पर उठाते रहेंगे।
सचमुच अंजना, और अगर हम नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन उठाएगा? इस लड़ाई को हमें लड़ना ही होगा और निष्कर्ष तक इसे लड़ना ही होगा। वो इसीलिए लड़ना होगा क्योंकि अगर पुलिस बिना जांच के फैसला अपना सुना देती है कि ये देखिए इसमें तो ये मामला ही नहीं है, अगर वो ये कहे कि हाँ संशय है, तो भी मैं एक सेकंड के लिए ये समझ सकती हूँ, लेकिन निर्णय सुना देना कि कुछ हुआ ही नहीं था, ये मामला तो बिल्कुल अलग है। ये अपने आप में शक पैदा करता है। ये बात सिर्फ एक राज्य की पुलिस की नहीं होती है, एक समुदाय की नहीं होती है, एक जाति की नहीं। जब तक इसमें बंटवारा करके या फला राज्य में किसकी सरकार है ये देखकर आप किसी बेटी की असमत की बात करेंगे, उसकी जिंदगी की बात करेंगे, तो कभी इस देश की बेटियों को इंसाफ नहीं हो सकता है, कभी नहीं मिल सकता है उन्हें इंसाफ। और आज की तारीख में अगर ये बेबसी दिखती है, और जब तक हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं अंजना, उस दौरान भी न जाने कहां क्या क्या हो रहा होगा, तब तक कितने भी कड़े कानून बना लीजिए, अगर अमल में लाने के लिए आपकी मंशा नहीं रहेगी तो कभी इस पूरे मामले में न्याय मिल ही नहीं सकता है। सिर्फ एक मामला नहीं है, निर्भया के समय से भी अंजना, जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी, तब हमारी लड़ाई ये थी कि कानून बदलना चाहिए। कानून बदला, लेकिन क्या पता था कि उस पर अमल करने से पहले ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, जांच वाली एजेंसी फैसला सुना देगी कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ, तो आखिर क्यों गई उसकी जान? क्यों आपने उसे नाटक साबित करने पे अपना पूरा दम लगा दिया, जबकि आप शुरुआत में ही अगर उससे पहले आपने ये सारी चीजें की होती तो शायद इस तरह का नतीजा आज देखने के लिए नहीं मिलता। उस बच्ची को कम से कम अच्छा इलाज तो शुरुआत में ही मिल जाता। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज तक ने ये मुहिम उठाई है, हम हर पक्ष की बात जरूर आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन हमें भी इस बात का एहसास है कि जो हैवानियत इस बेटी के साथ हुई है, जो संवेदनहीनता पुलिस ने दिखाई है, कड़े से कड़े कानून के रहते हुए भी जिस तरह से सवाल उस बेटी पर उठाया गया जो खुद पीड़िता थी, वो आज की इस दुनिया में, इस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम बनेंगे हाथरस की, निर्भया की आवाज। जुड़े रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना